पहले 2-3 घंटे को छोड़कर हम बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेले। हम अब फ्री माइंड से आगे जाना चाहते हैं। छोटी मोटी गलतियां की हैं इस गेम में और इसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमने पहले भी ऐसे मैचेस हारे हैं और फिर कम बैक किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा माइंड इस टेस्ट मैच में ना रहे और आगे के 2 टेस्ट में हमें क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे विरोधी टीम को हराना है, ये सोचना ज़रूरी है। उस 3 घंटे से इस टीम के बारे में राय बनाना सही नहीं होगा। उसे प्लेयर्स को जज करना और फिर दूसरी तरह से बात करना उचित नहीं है। खिलाड़ियों ने जैसी कोशिश की उस पर मुझे गर्व है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का ये बयान, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 घंटे के अपने खिलाड़ियों के खराब खेल को हार के लिए जिम्मेदार बताया, यानी 46 रन पर टीम का ढेर हो जाना। लेकिन फिर उन्होंने अपने खिलाड़ियों की कोशिश पर गर्व करने की बात कह शायद अगले टेस्ट में हार की भी नींव रख दी, क्योंकि अपनी गलतियों को सुधारने की जगह भारतीय खिलाड़ी फिर रिलैक्स हो गए और नतीजा दूसरे टेस्ट में भी हार। 12 साल बाद अपने घर में टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। देखिए, 2 टेस्ट मैचेस में हुआ है ऐसा। हमने 18 सीरीज इंडिया में जीती है, तो इसका मतलब है कि हमने बहुत सी चीज़ें अच्छी की हैं। इस सीरीज में हम उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। ऐसी चीज़ें होती हैं। कंसिस्टेंटली हमने इन पिचेस पर बैटर्स ने रन बनाए हैं। ये पहली बार है जब कोलैप्स हो रहे हैं, हम ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इतना कोलैप्सेस अगर 12 साल से हो रहा होता तो हम शायद जीत ही नहीं पाते। बट इंडिया में हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत रहता है कि हम जो भी मैच खेलेंगे वो जीतना ही है। हमने आदत बनाया है वो, इसमें आपकी गलती नहीं है। इतना अच्छा क्रिकेट हम लोगों ने खेला है, इंडियन टीम ने खेला है कि वो एक्सपेक्टेशंस एक लेवल के ऊपर चला गया है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया कोई चीज़ गलत कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपोजिशन भी क्रिकेट खेल रही है। अपोजिशन भी इंडिया को देख रही है इतने सालों से कि क्यों इतने मैचेस जीतती है इंडिया, तो वो लोग भी प्रिपेयर होकर आते हैं। तो वो छोटा सा मार्जिन है कि बाहर की टीम हमसे थोड़ा बेहतर खेल रही है। हम 2 मैच हारे, हम भी दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा कर दो। जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं वो तरीका थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, बस कुछ और नहीं। हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सुना आपने, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पेशेंस रखिए। भारतीय क्रिकेट फैंस ने पेशेंस भी रखा, लेकिन साख के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरा टेस्ट खेलने उतरी भारतीय टीम ने तो ऐसा पेशेंस रखा कि ये मैच भी कीवियों को गिफ्ट कर व्हाइट वॉश ही करवा दिया। पहली बार अपनी ही जमीन पर 3-0 से सीरीज गंवाने के बाद भारतीय कप्तान के पास बोलने के लिए क्या शब्द बचे थे, ये सुनिए। ऋषभ को आउट दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि हम अंपायर के फैसले पर उंगली नहीं उठा सकते। ऋषभ सेट थे और जीत हमारी झोली में आती दिख रही थी। हम ज़्यादा आगे नहीं देखना चाहते। ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगली सीरीज़ पर फोकस करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है। कई खिलाड़ी वहां पहले भी जा चुके हैं और कई पहली बार जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम कंडीशंस में ढल सकें। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन फिलहाल तो हम अपनी गलतियों की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ रोहित अपनी गलतियों की तरफ देखने की बात कह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि टीम इंडिया ने जिस तरह पहली बार 3-0 से अपनी ज़मीन पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करवाकर इतिहास बनाया, उसी तरह अब ऑस्ट्रेलिया में इसके बदले 4-0 से सीरीज को व्हाइट वॉश कर अपने नाम करते हुए नया इतिहास रचेगी? भारतीय फैंस को इसका इंतजार रहेगा।